हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। गाइस, आज जो है ना, तो मैं बाबा के बारे में बताने वाला हूँ। जो ढोंगी बाबा होते हैं ना, उनकी रियलिटी। तो आप देखते होंगे बागेश्वर धाम का भी बाबा है। वो किस प्रकार से लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करता है। जैसे मान लीजिए कि वो ये कहता है कि मैं उनका भविष्य जान जाता हूँ, उनके मन की बात बता देता हूँ, उनकी परेशानियाँ दूर कर देता हूँ। मुझे लगता है ऐसा कुछ भी नहीं करता। कुछ लोग मुझको बुरा भला भी कहेंगे, लेकिन इसकी सच्चाई दिखाना ज़रूरी है लोगों को, है ना? तो ये जो करता है ना कि लोगों के मन की बात जान लेता है, ये सभी कोई कर लेता है। ये साइंटिफिक रूप से भी प्रूव है। सभी कोई करता भी है इसके बारे में, ठीक है? तो कोई ये ना समझे, ठीक है? और आप कई सारे मैजिशियन को भी देखते होंगे। अभी आप नोरा फतेही की वीडियो देखी होंगी कि नोरा फतेही की वीडियो में एक मैजिशियन था, वो पुतली को टच कर रहा था, जिसमें कि नोरा फतेही को असर हो रहा था, टच हो रहा था। फिर किसी चीज़ से उसने शायद वायर से उसकी तरफ अग्रसर किया, वो चिल्लाने लगी थी अचानक से। तो इस प्रकार के जो है तो हमें देखने को मिलते हैं। तो ये भाई एक उसने मन ही तो कंट्रोल किया, माइंड ही तो कंट्रोल किया ना उसका, नूर फतेही का। तो आप इसमें ही देख लीजिए कि जब वो मैजिशियन कंट्रोल कर सकता है एक पुतले से एक लड़की को, ठीक है, तो वो क्यों नहीं कर सकता? वो भी कर सकता है ना इसी प्रकार। वो इसी प्रकार मन कंट्रोल करता है। अब कुछ लोग कहेंगे वो कोई उसके पास से पुतला उतला तो नहीं होता। मैं मानता हूँ उसके पास पुतला नहीं होता, उसके पास बेसिकली उसने इस चीज़ की प्रैक्टिस की, या फिर किसी किसी का माइंड भी होता है। अभी आप देखे होंगे अल्बर्ट आइंस्टाइन को, उनका माइंड कितना बड़ा था, है ना? इसी प्रकार से किसी किसी के दिमाग में चोट लग जाती तो उससे भी वृद्धि होती है, और किसी किसी को घाटा भी होता है। जैसे मान लीजिए किसी के माइंड पे कुछ लग गया तो उसको प्रेजेंट की बातें भूलकर वो बचपन की जो एंटिटी है वो आ जाती है उसकी। तो इसी प्रकार हो जाता है। तो कुछ लोग इस पे भी बिलीव करते हैं। कुछ लोग, कुछ बाबा ऐसे हैं कि वो क्या करते हैं कि वो एक बाबा को देखा ना, ठुस ठुस करके वो निकालता था, दर्द निकालता था, वो भी कुछ नहीं निकालता। वो तो उसके बारे में जानते ही हैं आप। एक बाबा और था जो पंखे को रोका था ना, वो एक साइंटिफिक रूप से रोका गया था उसमें, ठीक है? आप यदि किसी पंखे के कोर पे हाथ रखते हैं तो आपको कुछ भी नहीं होगा। उससे ऐसे साइड बगल बगल ऐसे, जैसे मान लीजिए पंखा, ठीक है, इसका कोर है, ऐसे करते जाएंगे तो जितना आप दूरी पे करेंगे ना उतना ही आपको दिक्कत होगी, ठीक है? तो जितना कोर के पास रखेंगे हाथ को, उतना ही आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना? और जो पंखा है, पंखा की बात है, तो वो पंखा भी रुक जाएगा कोर के पास रखेंगे, ठीक है? तो वो इसी प्रकार इसी ट्रिक का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा जो है तो किसी किसी का माइंड होता है। जैसे मैंने बताया एक वो था, शायद एक साइंटिस्ट थे। वो साइंटिस्ट ऐसे साइंटिस्ट थे कि उन्होंने एक बल्ब का आविष्कार किया था। वो ऐसा बल्ब था कि वो धरती में धरने पर जल जाता था। बल्ब नहीं, एक टावर का आविष्कार किया था उन्होंने। लेकिन हालांकि उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था। उनके पास बजट भी नहीं था, तो उन्होंने लोन लिया था। इसके बाद कुछ हो भी गया था उन्हें। और एक और साइंटिस्ट थे, उन्होंने उनके दिमाग से एक किरण निकली थी। उसके पश्चात वो कितने इंटेलिजेंट हो गए थे, है ना? मैं ये नहीं कहता उनके दिमाग से किरण नहीं निकली थी, बट एक उन्होंने मशीन बनाई थी, उससे वेव निकल के आई थी, और उनके यहाँ से माइंड से सीधे हुए पीछे को निकली थी। उन्हें सिर्फ रोशनी ही दिखी थी। तो लोग, जो डॉक्टर थे, साइंटिस्ट थे, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि कैसे हो सकता है, कोई इंसान इससे कैसे बच सकता है, बट वो बच गए। इसके बाद उन्हें काफ़ी घाव आए, चोटें आई, लेकिन उतना भी ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद उन्हें भी देख लीजिए, काफ़ी सारे ऐसे फैक्ट्स आपको मिल जाएंगे इससे रिलेटेड। तो वो एक ऐसा इंसान नहीं है, लेकिन उन्होंने जो ऐसा नहीं किया, वो भी तो कर सकते थे ना। वो भी लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर सकते थे। वो भी जो है तो वो उस उनमें जो उन्होंने काम किया था, उनसे तो साइंटिस्ट भी बदला जाती ना। लेकिन उन्होंने तो ऐसा नहीं किया। लेकिन ये बाबा हैं, तो ये बाबा क्या करते हैं कि मतलब लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। कहते हैं भाई कि ये वो है, हमारे पास कोई प्रसिद्धि है, हमारे पास कोई शक्ति है, उनके पास कोई भी शक्ति नहीं है, ठीक है ना? समझ रहे हो ना आप? और जो भी आपके क्वेश्चन डाउट हों, तो वो मैं आपको, यदि आपको जानना कि भाई माइंड कंट्रोल कैसे होता है, आप लोगों की मन की बात कैसे समझ सकते हैं, जान सकते हैं, तो एक आपके लिए किताब है, वो सजेशन देखूंगा पढ़ने के लिए। वो है एनएलपी मास्टरी। एनएलपी मास्टरी है, वो पढ़िएगा। आपको उसमें पूरी डिटेल मिल जाएगी एक तरफा, और पूरी जानकारी A to Z मिल जाएगी एनएलपी में, कि कैसे मन कंट्रोल होता है, कैसे हम उसमें सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी बताएगा कि कैसे हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना? हम खुद पे विश्वास कर सकते हैं, खुद की बातों को जो है तो पर्सनलाइज कर सकते हैं, और लोगों में स्थापित कर सकते हैं, और खुद की बात को प्रूफ कर सकते हैं किसी भी प्रकार से, ठीक है? और जो बाबा की बात रही, तो बाबा का बोल इस प्रकार खुलेगा। आप जाते हैं उनके पास, तो अब वो कहता है कि आप पंडाल से किसी को भी उठा लाइए, तो आप उठा के लाते हैं, तो वो उस समय आपको कंट्रोल किए होता है, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है? आपको ही कंट्रोल किए होता है इसलिए। यदि आपको उनके साथ कोई ट्रिक करनी है, तो आपको भी नहीं पता होगा, ठीक है? आप उनके पास जाइए,
और एक बॉक्स ले जाइए, एक बॉक्स में कुछ भी चीज़ रखिए, लेकिन आप मत रखिए, किसी आदमी से रखिए, वो भी ना रखिए। आप किसी आदमी से कहिए कि आप ना रखें, किसी और से कहिएगा जो आप ना जानते हों उन्हें, ठीक है। जब आप उन्हें नहीं जानते होंगे, जब वो भी किसी आदमी को नहीं जानता होगा और उससे किसी चीज़ को रखवाया होगा जो कि उस आदमी को भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, और उस डिब्बे को उठाकर उनके पास रखिएगा और पूछिएगा इसमें क्या। यदि उन्होंने बता दिया तो हाँ ठीक है, मैं मानूँ कि हाँ भाई उनके पास कुछ शक्ति है, ठीक है। इसी प्रकार से करिएगा। और भी कई सारे बाबा हैं जो कि इस प्रकार से हरकतें करते हैं, ठीक है। और कुछ कुछ बाबा घर में घुस के लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ बलात्कार भी करते हैं, तो इससे सचेत रहिए, ये बहुत ही प्रॉब्लम में आपको डाल सकते हैं। और ये भी बहुत गंदा है कि मतलब जो वो ना अपने बूढ़ों, जो अपने से ज़्यादा उम्र के लोगों से भी पैर पड़वाते हैं यार, ये गलत है ना। इन्हें पैर छुआना ये गलत है, मुझे लगता है। उन्हें खुद ही पढ़ना चाहिए दूसरों के, नहीं वो पंडित खुद बने, इसलिए तो पंडित बने और लोगों से पैसे लूट रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि भाई आप जो ये कर रहे हो ये गलत है पूरी तरह से, मैं ये नहीं कहता, लेकिन ये कहता हूँ ये गलत है कि लोगों को गलत भरोसा देना, वो लोगों को उस कैटेगरी में ले जाना जिसमें वो है तो अपनी बीमारियों से किसी ना किसी सुपर नेचुरल एंटिटी में भागेंगे कि भाई ये है सुपर नेचुरल एंटिटी है, जैसे कि हम किसी चीज़ को जो है तो मैनेज नहीं कर पा रहे, वो उसी चीज़ में भागेंगे और आगे को कुछ सोचेंगे नहीं कि हमें आगे बढ़ना है, किस प्रकार से बढ़ना है। अब कुछ लोग ये भी मानते होंगे कि भाई एक एस्टेरॉयड गिरा था ना, वो उसी की वजह से गिरा था, उन्होंने रोक लिया। भाई उन्होंने कुछ भी नहीं रोका, ठीक है, वो खुद ही रोका, ये साइंटिफिक रूप से प्रूफ है। आप साइंस में विश्वास करिए जितना हो सके उतना। अब इसके अलावा जो है तो मैं आपको प्रूफ देने की, और जो भी आपके सवाल हो इससे रिलेटेड, कुछ भी हो कैसा भी हो, आप सब कुछ पूछिएगा, ठीक है, मैं सबका जवाब दूंगा। और इसके अलावा जो है तो कई सारे ऐसे मैजिशियन हैं जो कि आपको इस प्रकार से जो है तो इसमें मदद करेंगे, ठीक है। और आप एक कहानी भी सुने होंगे, शायद गौतम बुद्ध की कहानी थी, वो अपने शिष्यों को मन की बात जानना सिखाया करते थे, है ना। तो उनके बारे में भी जानिएगा तो आपको और भी जानकारी मिलेगी मन से रिलेटेड, कि हम माइंड को अपने कंट्रोल कैसे करते हैं, कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है तो मैं यही कहूँगा, और मैं यही भी कहूँगा कि जितना हो सके उतना सीखने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपको कोई पछाड़ ना पाए, क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा है ना कि मैं कुछ कह नहीं सकता। आप जितना भी करेंगे उतना आपके लिए कम है, ठीक है। तो आप सीखते रहिए, अच्छा करते रहिए और इनका पर्दाफाश करते रहिए, अपने सोशल कल्चर को बचाइए। वो मैं नहीं कहता भगवान को आप भगवान के नाम पर अपनी पूजा करा रहे हैं, ये गलत है। मैं कहता हूँ भगवान की पूजा कराइए, मैं मना नहीं करता, वो हमारे कल्चर के लिए बेस्ट है। वो पुरानी जो राजनीति है वो अच्छा लगता है लोगों को, ठीक है, देखने में अच्छा लगता है, करने में अच्छा लगता है, ठीक है, तो वो ठीक है। लेकिन आप इसमें ये इन्वॉल्व मत हुई कि आप खुद का कार्य करवा रहे हैं, लोगों से पैसे ले रहे हैं, अपना इन्फ्लुएंस बनाने, अपनी पहचान बनाने के लिए कुछ भी हरकत कर रहे हैं। एक बाबा है, आप उनको भी देखे होंगे, वो बाबा है कि जो है तो छोटे छोटे लड़कों जैसे हरकत करता है, कि वो कृष्ण भगवान जैसे हरकत करता है, कहीं बच्चों के साथ खेलने लगा, कहीं कुछ करने लगा, कहीं ऐसे दौड़ के जाने लगा, इस प्रकार से हरकत करते हैं, खुद को अपना भगवान मानते कि हाँ भाई मैं भगवान हूँ, तो ये गलत है। आप करिए, आप अपनी खुशी के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करिए, मैं ये नहीं कहता, लेकिन इस प्रकार से मत करिए। ये लोगों में किसी प्रकार से विवाद फैल रहा है, ठीक है, तो ये विवाद को रोकिए, मुझे आपसे यही रिक्वेस्ट है। और इसके अलावा जो मुझसे गलती हो उसके लिए मैं हर वीडियो की तरह आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, ठीक है। और जो भी आपके क्वेश्चन हो, जैसे कि मैंने बताया, कमेंट में कहिएगा, मैं आपके रिप्लाई दूंगा, ठीक है, हो सकेगा। सो थैंक यू सो मच।